Namaste, welcome back to my channel, and I hope you are doing really well. This video is specially for my FMG friends and also those who are going to pursue their education from foreign country in medical, of course. So this video is specially for you. Please watch till end, and I hope this will be a life-changing video for you. First of all, take a breath and also thank God, thank your parents, and thank yourself. Why God? Because He gave you this opportunity. Second, because parents let you grab this opportunity. Third, because you took it with a smile and you're doing really well. To be very honest, FMG की जर्नी बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स से थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि हमें बहुत सारे तानों का, बातों का, ब्लेम्स का सामना करना पड़ता है और वो आप सब जानते हैं कि वो क्या ब्लेम्स हैं। लेकिन ये ब्लेम्स से हमने डीमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज हमें इन्हीं ब्लेम्स को एज अ मोटिवेशन यूज़ करके हमारी पासिंग परसेंटेज बढ़ानी है। बिकॉज आई नो everyone who entered medical education is really hardworking and they were courageous enough to opt this, because it is very difficult, it's a very long journey and it's not easy. आपको हर दिन काम करना पड़ता है to get what you want, and this is the reason I just wished कि ऐसा इतनी अच्छी पढ़ाई करे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स या फिर जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं कि उनको किसी से नीचा ना दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने भी इक्वल ही मेहनत करी है जितनी और किसी ने करी है। और ये सिर्फ हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ हमारे हाथ में है। देखो, मानना तो पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में नया कंट्री होता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं। पीपल यूजुअली इग्नोर देयर फर्स्ट ईयर्स ऑफ स्टडी and this is the biggest mistake you're doing. When you study from the first day, from the first lecture, from the first year, ये दिमाग में सोच के पढ़ें कि आपने एक दिन नेक्स्ट देना है, FMG देना है, नीट देना है। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हम चलो थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नो, पहले दिन से ये सोच के पढ़ो कि आपने एग्ज़ाम देना है। जब हम नीट UG दे रहे थे तो हमने 10th के आसपास सोच लिया था, अच्छा मेडिकल लेना है तो अब नीट की कोचिंग लेनी पड़ेगी। नीट की कोचिंग क्या 12th के बाद स्टार्ट होती है? नो, नीट की कोचिंग कई बच्चे 9th से ही स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 11th 12th से स्टार्ट करते हैं नीट UG की। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस है वो। वैसे ही ये भी 19 सब्जेक्ट्स का एक प्रोसेस है जो आपको अच्छे से करना है, और वो प्रोसेस आधे रास्ते से स्टार्ट मत करो, शुरू से स्टार्ट करो। शुरू से पढ़ाई पर ध्यान दो और ऐसा सोच कर पढ़ो कि आपने एग्ज़ाम देना है, और यही सोचो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नॉट फॉर योर क्लासेस, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सेकेंड थिंग दैट, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप ये सोच के पढ़ो कि आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है। आपने इस चीज़ को सिर्फ पेपर में लिखने के लिए या फिर सर्कल करने के लिए ही नहीं पढ़ना, आपने ये किसी इंसान के ऊपर, किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर आपने अप्लाई करना है। थर्ड थिंग इज़ दैट आप शुरू से ही अपना क्लियर रखो कि आपने एग्ज़ाम कौन सा देना है। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स इतने सारे हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ के। कुछ लोग USMLE देना चाहते हैं, कुछ प्लैब देना चाहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन देना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका नीट PG ही होता है फोकस। तो हर एक को तैयार करने का सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप फर्स्ट ईयर के थोड़ा सा पहले से ही, व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आप एक मेडिकल स्कूल में जाने वाले हो, तो उसी टाइम से ही आप ये दिमाग में थोड़ा एक्सप्लोर करो कि कौन सा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर आप क्लियर रहेंगे फर्स्ट डे से तो आपका प्रिपरेशन और अच्छा होगा और इफेक्टिव होगा। और क्वेश्चंस तो हर जगह अवेलेबल होते ही हैं। आपको जो भी, अगर आपको नीट PG की तैयारी करनी है तो आप पहले दिन से ही आपने जो टॉपिक पढ़ा चेकआउट किया, उसके क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। और जैसे कि आपने एक चैप्टर भी पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि इससे ही ऐसा क्वेश्चन आता है। आप अपने सीनियर्स से ज़रूर कांटेक्ट में रखो अपने आप को, और उनसे ज़रूर एडवाइस लिया करो, उनसे क्वेश्चंस पूछा करो, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट फेज और वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं।
अगेन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस, अगर आप एक एक दिन को काउंट करेंगे, एक एक दिन बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक दिन से आपका जो सिलेबस है पूरा होता जाएगा और आपको नीट पीजी में सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ भी फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टैबू सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो I just request you all that just focus on your studies, because your parents have worked really hard to get you into a medical school. They have given you a financial support and mental support as well. Take care of your mental health, take care of your physical health, and keep growing, keep studying every day, and be very very clear, have a clear picture of what you have to do in future in your mind. And don't get scared of the taboo, do not get demotivated, because people who are demotivating you, उनका कुछ नहीं जाएगा. Only one person who's going to get affected is you. और आपको अपने आप से इतना प्यार होना चाहिए, अपने पेरेंट्स से, अपने भगवान से, कि आप ऐसे किसी की डीमोटिवेशन से अपने आप के ऊपर असर ना आने दें. हर दिन एक नया मोटिव, हर दिन एक नया टारगेट लेकर चलें और उस टारगेट को पूरा करते जाइए और प्रूव कर दीजिए कि FMGs आर नो लेस देन एनीवन. एंड एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होते हुए आप एक मिसाल बन जाइए और पीपल लुक एट यू एज अ रोल मॉडल. चाहे वो कहीं का भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं का भी इंडिया का स्टूडेंट हो, चाहे आपके साथ ही पढ़ रहा हो, यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर वन. एंड एक मैं बहुत ही मतलब कुछ लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नीट ज़रूर ना क्वालिफाई तो हुआ होगा, नीट नहीं क्लियर और गवर्नमेंट सीट नहीं मिली होगी, लेकिन उन्होंने जनरल सर्जरी ली. दे गॉट जनरल सर्जरी रेजिडेंसी, जो कि बहुत मुश्किल है यूएस में मैच होना. USMLE करके, स्टेप्स करके, he got into general surgery residency, and that's a huge thing. Who could have said at that time, अगर उसी टाइम पे who could have said at that time कि आपका तो नीट क्लियर नहीं हुआ, how you're going to be a good doctor, how you're going to excel, how you're not a good student, you're a dumb student. No, if he would have listened to all these things, तो आज वो एक जनरल सर्जन नहीं होते. Every student, whether he or she is FMG or he is Indian medical graduate, it doesn't matter. It only matters कि आप कितना प्यार करते हैं अपनी डिग्री से, अपनी पढ़ाई से, अपने सब्जेक्ट से और अपने आप से. All the best, guys, and keep shining. We are going to prove everyone wrong, and FMGs are gonna rock. I know that. Thank you for watching my video. Please like, subscribe, and share with your FMG friends. And I hope you liked my video. And also, for more such videos, do comment that what type of videos do you want from me. And also, subscribe. Hit the bell icon. Bye-bye.